पुरुषोत्तम मास के 14वें दिन की व्रत कथा। एक गांव था, सूरजपुर उसका नाम। उसमें एक बहुत गरीब लड़की रहती थी, मालती उसका नाम था। वो उसकी माँ के साथ रहती थी। वो रोज़ बेचारे गांव में याचना करने जाते थे, भीख मांगते थे और जो भी मिला उससे गुजारा करते थे। अब पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ तो लड़की जो पूरे गांव में याचना करने जाती थी, उसने देखा कि सब कुछ न कुछ व्रत, तप, ध्यान, दान करते हैं। तो उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भी कुछ करना चाहिए। कहते हैं पुरुषोत्तम प्रभु बहुत कृपालु है, हम भी कुछ करेंगे तो हमें भी अच्छा फल मिलेगा। तो माँ ने कहा, बेटा हम कहाँ से कुछ लाएं, जो आप मांग के लाते हो उससे थोड़ा हमारा पेट भरता है, उतना बचता भी नहीं। तो लड़की ने कहा, माँ ऐसा करते हैं, मैं मांग के लाती हूँ, जो भी उस दिन मिला उसमें से एक मुट्ठी अनाज हम एक डिब्बे में डालेंगे और पुरुषोत्तम मास का जब अंत होगा, पूर्णाहुति होगी, तो उस डिब्बे का जो भी अनाज है वो हम ब्राह्मणों को खिला देंगे। तो माँ ने कहा ठीक है, ये बात मुझे सही लगती है। तो उस दिन वो लड़की अनाज मांगने गई और जितना भी मिला, जो भी मिला, माँ बेटी ने अपने लिए पहले ब्राह्मणों के लिए निकाला और फिर अपने लिए खाना बनाया। ऐसे करके 30 दिन पूरे हो गए। अब पूर्णाहुति का दिन आया तो उस लड़की ने वो डिब्बा खोला जिसमें उन्होंने पूरे महीने का अनाज भरा हुआ था। अब डिब्बा खोला तो उसमें थोड़ा गेहूं था, थोड़ी दाल थी, थोड़ा राइस था, तो सब मिक्स अनाज था। अभी उस मिक्स में हम किसी को, ब्राह्मण को कैसे खिलाए ना। तो उस लड़की ने कहा, माँ ब्राह्मणों को खिलाएंगे तो ब्राह्मण गुस्सा करेंगे। ऐसा करते हैं, जो हमारे पास अनाज आया है वो हम पंछियों को खिला देते हैं। पंछी में भी परमेश्वर होता है तो पंछियों को खिला देंगे। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे। तो उस लड़की ने अपने घर के आंगन में सब दाना डाल दिया और बहुत सारे पंछी आए दाना चुगने के लिए। अब उस दाना चुगने के लिए उस दिन उसके घर मानसरोवर के हंस भी आए। अब मानसरोवर के जो हंस होते हैं ना, वो साधारण गेहूं चावल वगैरह नहीं खाते, वो मोती चरते हैं। तो वो बेचारी मोती कहाँ से लाती। तो उसने सोचा कि अधिक मास का पूर्णाहुति का दिन है और मेरे गांव की जो रानी है वो बड़ी भली है, तो मैं रानी से याचना करती हूँ, वो थोड़े से मोती दे देगी तो मैं हंस को खिला दूंगी। तो वो लड़की राजरानी के पास गई और रानी को कहा, रानी माँ मेरे घर में मानसरोवर के हंस आए हैं, थोड़े से मोती दान में दे दो तो मैं उनको खिला दूँ। रानी बड़ी दयालु थी तो उसने थोड़ा पेटी मुट्ठी भर के मोती उसको दे दिया, पोटली भर के। वो लड़की मोती लेकर आई और उसने हंसों को खिला दिया। सब पंछी खा पी के और हंस भी अच्छे से मोती चुग के अपने देश चले गए। अब माँ और बेटी पुरुषोत्तम मास की प्रार्थना करके, धूप दीप जो भी वो करते थे, पूजा अर्चना करके सो गए। अब दूसरे दिन जब वो उठे तो उन्होंने आंगन में देखा कि जितने भी दाने बचे थे वो दानों का हीरा और मोती और सोने और चांदी के ऐसे दाने बन गए थे। तो लड़की को लगा कि ये कैसा अचंभा। तो उसने सब दाना इकट्ठा किया और पोटली भरी और उसमें सब मोती निकाल के वो पोटली में डाल के रानी को देने गई, क्योंकि वो अगले दिन रानी से, देखो कितनी छोटी है और गरीब है, वो रख सकती थी अपने पास, बस उसकी नीयत कितनी साफ है। उसने पोटली भरी और वो रानी को दाना लौटाने गई। तो रानी ने कहा, अरे बेटा तेरे पास ये सब दाना कैसे, मोती कैसे आया, और ये तो बहुत अच्छा मोती है, तू कहाँ से लाई ये मोती। तो उस लड़की ने सब पूरी बात कही कि मैंने पंछियों को दाना डाला था और फिर दूसरे दिन ये दाना सब उसमें से सोने चांदी हीरे जेवर सब बन गए। तो रानी ने कहा कि बेटा तेरी नीयत देखकर पुरुषोत्तम प्रभु ने तुझ पे कृपा की है और तेरे जन्मों जन्म का दारिद्र्य तेरी इस नीयत की वजह से, तेरी साफ नीयत और तू जिस श्रद्धा से, तूने भक्ति से, तुझे तेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी तूने पंछियों को खिलाया, ब्राह्मणों के लिए अलग रखा,
यही जो तेरी नीयत है उसका तेरे पुरुषोत्तम प्रभु ने प्रसन्न होकर तुझे दान दिया है। तो जैसे इस मालती को पुरुषोत्तम प्रभु उसके ऊपर उन्होंने कृपा बरसाई, ऐसे प्रभु हम सब पे कृपा बरसाए, ऐसी उनसे प्रार्थना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।